यहाँ देश में आज लोकसभा के तीसरे दौर की वोटिंग हुई तो चौथे चरण का प्रचार भी जमकर देखने को मिला। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुल 4 चुनावी रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी ने इन रैलियों में जहां कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया तो अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज को भी जनता के सामने रखा। चुनावी रण में भाजपा के प्रचार अभियान को और तेज करते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जनसभाएं की। मध्य प्रदेश के खरगोन और धार में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री के निशाने पर रही। खरगोन में उमड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान कर रही है। कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में लगातार बयानबाजी करने पर भी प्रधानमंत्री खूब बरसे। एक पूर्व कांग्रेस नेता के बयान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना चाहती है। अब इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। धार की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू न कर दे, अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस चुकी है कि उसे और कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं आज 2 टूक कह रहा हूं और ये कांग्रेस वाले और उनके सारे चट्टे बट्टे जरा कान खोल के सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेकुलरिज्म के नाम पर, सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। और ये हजारों वर्ष पुराने भारत को उसकी इस संतान की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदनगर में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने इसे मुंबई हमले में सभी आतंकियों को मारने वाले सुरक्षा बलों का अपमान बताया। उन्होंने किसानों की दुर्दशा पर कांग्रेस को जमकर घेरा। जो समस्याएं कांग्रेस विरासत में छोड़कर गई थी, हमने उनके समाधान दिए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने किसानों को संकट में धकेला। सूखे का संकट गहराता गया। कांग्रेस अपनी लूट में व्यस्त रही। हमने वर्षों से लटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करके किसानों की चिंता की। यहां नीलवंडे डैम का काम 1970 में शुरू हुआ था और उस समय डैम की लागत 8 करोड़ थी। आज वो बढ़कर के 5,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये पाप इन्होंने किया है। पीएम मोदी ने दिन की आखिरी सभा को बीड में संबोधित किया, जहां उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में नकली राष्ट्रवादी कांग्रेस और नकली शिवसेना के साथ समझौता किया है, जिसका काम विकास के सारे कामों को रोकना है। प्रधानमंत्री ने पूर्व की महाविकास अघाड़ी की सरकार को महाविनाश अघाड़ी कहकर संबोधित किया और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के दौर में विकास विरोधी पार्टियों को सत्ता नहीं सौंपी जानी चाहिए। ब्यूरो इनपुट के साथ अजीत द्विवेदी, विशाल बैरिस्टो, श्यामा मिश्रा और धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे